आपका क्या शुभ नाम हुआ? नमिता देवाड़ीगा। अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र की बात करूं, 20 तारीख को वोटिंग होनी है, तो किसकी सरकार चाहती हैं आप महाराष्ट्र में? हमें तो सर बीजेपी की सरकार ही चाहिए। बीजेपी बीजेपी की सरकार क्यों चाहती हैं आप महाराष्ट्र? क्योंकि हम खुद हिंदुत्ववादी लोग हैं और हमें भी चाहिए कि हमारा देश भी एक राष्ट्र, एक विकास, सब कुछ एक जैसा ही हो। क्योंकि मोदी जी जब से आए तब से 2012 के बाद जो परिवर्तन हम लोग ने देखा है वो आज तक हम लोग ने 70 साल में नहीं देखा। ऐसा क्या परिवर्तन देखा आपने भारत में? उन्होंने, सब लोग जो बोलते, आप लोग बोल रहे थे कि मोदी जी ने जो तोड़ने की कोशिश की, मोदी जी ने किसी को तोड़ा नहीं, उल्टा मोदी जी ने सबको जोड़ के रखा। जैसे ही शुरुआत से ही उन्होंने शौचालय बनाए गरीबों के लिए, गरीबों के विकास के लिए, घर के लिए, और ना बोलते फार्मर्स के लिए भी उन्होंने ये किए। आज ना बोलते आर्टिकल 370 जो इतने टाइम से लोग सफ़र किए थे, उनको जो किसी ने देखा नहीं था, मोदी जी ने सबको, कहते ना, मतलब सबको जो न्याय दिलाया। और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारे भी नेता कल ऐसा ही हो कि सबको न्याय मिले। क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि जो न्याय रहता है ना, वो बस 50 साल 100 साल वो पड़ा ही रहता है, एक कूड़ेदान के जैसा। अभी हम चाहते हैं कि वो बनता ही रहे, मतलब मैं तेरे सबको न्याय मिलता रहे। तो मोदी जी जब तक है तब तक हम लोग को पता है, हमें पता है, पूरे भारत को पता है, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं वो तो डिवाइड ही करेंगे। पर मोदी जी ने किसी को डिवाइड नहीं किया। वो पहले ऐसे नेता है जिनको दुनिया ने उल्टा गाली दिया है, लेकिन उन्होंने कभी किसी के लिए अपशब्द बोले नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए मोदी जी हमारे, मतलब कहते हैं ना, एक फादर फिगर है और उन्होंने देश के लिए भी सबको जोड़ के रखा। और हम चाहते हैं कि वो ही हमारे कल आगे भी, कल वही फ्यूचर में बने। आज मुस्लिम महिला भी उनके हाथों में सुरक्षित रहे और आज वो भी चाहते हैं कि मोदी जी ही आगे रहे, क्योंकि उन्होंने जो भी करते सबके लिए इक्वली करते। आज मोदी जी, जैसे हमारे मयूरेश भाऊ ने कहा है कि मोदी जी की वजह से आज हमें पूरे भारत में, विश्व में पहचान मिली। आज हमें पहले कहाँ पे जाते थे, हमारा हर चीज़ का स्कैनिंग, हर चीज़ का हमारा वीज़ा से लेके सब कुछ होता था। आज हम लोग को पता चलता है कि इंडिया, यूक्रेन, और वहाँ पे जब रशिया में वॉर चल रहा था, इंडिया का फ्लैग लेके ही हम लोग को, सब बच्चों को, यूक्रेन वालों को ये करके दिया था। वो टाइम पे पाकिस्तान वालों ने भी अपना बच्चों को अपना इंडिया फ्लैग देके ही बचाया था। ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है और आगे भी मोदी जी की वजह से ही होगा। और हम चाहते हैं कि कल आगे अगर मोदी जी के बाद जब कोई है तो हम योगी जी को ही चाहते हैं। योगी जी? जी। मोदी योगी? मोदी योगी में ऐसा क्या दिखता है, ऐसी क्या क्वालिटी है? ये दोनों जैसे, ये जो दोनों जो बंदे आज हमारे लिए आए ना, वो हमारे लिए दुनिया का 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा? यस, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया। वो जो करते वो पूरा इंडिया को अपनी फैमिली मानते। फिर कोई भी कास्ट के बंदे हो, हिंदू, इंडिया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी हो, वो सबके लिए इक्वल राइट्स देते, इक्वल लॉ है और सबके लिए इक्वल बेनिफिट देते। तो हम चाहते हैं, क्योंकि आज योगी जी की फैमिली भी देखिए कहाँ पे, वो बेचारे, वो एक साधारण से कपड़े में रहते, वो कुछ नहीं करते। उन लोगों का खान पान में भी इतना ये नहीं है, खर्चा नहीं है। बेचारे वो लोग पूरा 20-20 घंटा वो लोग काम करते। हम भी चाहते हैं कि कल हम भी उनके जैसे ही बने। तो मतलब महाराष्ट्र में भाजपा की लहर है? महाराष्ट्र में भाजपा की लहर भी और एकनाथ शिंदे की भी लहर है। तो मतलब रिपीट हो रही है शिंदे सरकार? जी 100%। चलिए ठीक है भाई साहब, शुभ नाम हुआ आप? मेरा नाम मयूरेश वाघ है। सर, महाराष्ट्र चुनाव की तो आपको पता है कि यहाँ पे 20 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, तो इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? माहौल क्या है यहाँ का? नहीं, यह माहौल तो इस बार, पर हम तो सरकार हिंदुत्व की चाहते हैं। हिंदुत्व की सरकार, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और जय श्री राम बोलने वाले की सरकार हम चाहते हैं। मोदी जी और योगी जी की सरकार महाराष्ट्र में हम चाहते हैं। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने डेवलपमेंट का काम, जो वो मुख्यमंत्री थे 14 से 19 के बीच में, और अभी 2.5 साल की जो सरकार फडणवीस साहब और शिंदे साहब के नेतृत्व में जो सरकार है, बहुत अच्छा काम किया है। तो और केंद्र में जिसकी सरकार है, उसकी सरकार अगर राज्य में रहेगी तो विकास की गति तेज़ रफ्तार से बढ़ती है और डेवलपमेंट का काम अच्छी तरीके से होता है। तो इसलिए महाराष्ट्र में महायुति की सरकार, बीजेपी महायुति की सरकार बनने के आसार है, क्योंकि लोग मोदी को चाहते हैं, योगी को चाहते हैं और डेवलपमेंट को चाहते हैं। मोदी योगी को क्यों चाहते हैं लोग, मैं जानना चाहूँगा। मोदी योगी पे आरोप लगते हैं, विपक्षी नेता कहते हैं ये जो दो हैं नेता, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, तो आप मोदी योगी को ही क्यों चाहते हैं? नहीं, मैं ही नहीं, सभी जो देश प्रेमी है, जो देश को चाहता है, वो सब मोदी को चाहते हैं, योगी को चाहते हैं। क्योंकि वो लोग खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं।
बाकी के सब नेता अपने अपने बेटों के लिए, अपने अपने बेटियों के लिए, अपने अपने पीढ़ियों को राजनीति में आगे लाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मोदी और योगी ऐसे हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से परिवर्तन दिख रहा है 10 सालों में देश में, विकास के कार्य जो हुए और विश्व में भारत की जो प्रतिमा और खोया हुआ जो गौरव है पुनर्स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश में किया है। तो खास करके सभी हिंदू भाइयों के लिए राम मंदिर अयोध्या में हुआ, ये ऐसी बहुत सी काम है जिससे हमारा माथा, हमारा सिर आगे हो, गौरवान्वित हो। और जब विदेश में हम जाते हैं तो भी हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि इंडिया, तो लोग तुरंत बोलते मोदी। तो ये नई पहचान है, ये नया भारत है और काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, महिलाओं के लिए अच्छा काम हो रहा है, किसानों के लिए काम हो रहा है, सभी क्षेत्र में सभी वर्ग के लिए काम हो रहा है। इसके लिए मोदी और योगी को चाहते हैं और सबको साथ लेकर चलने, सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सूत्र मोदी जी और योगी जी का है। तो योगी जी, योगी आदित्यनाथ, जो जिनको बुलडोज़र बाबा कहा जाते हैं, वो तो ईमानदार है, वो तो साधु है और उनके जैसा मुख्यमंत्री भारत के इतिहास में किसी ने देखा नहीं। तो वो तो अगले प्रधानमंत्री, मैं नहीं, मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री देखना चाहेगा तो योगी जी को देखना चाहेंगे। योगी जी को देखना, भगवाधारी है, ईमानदार है, काम करते 20-20 घंटा, ऐसा ही आदमी चाहिए उधर कुर्सी पे। योगी जी को देखना, हम तो देखना चाहते हैं। अखिलेश तो कहते हैं वो दिन रात नफरत की बात कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश को कौन पूछता है? अखिलेश को इसको नहीं मानते। अखिलेश और वो सब वंशवाद पार्टी यहाँ नहीं, उन्होंने उनको कौन इधर महाराष्ट्र में पूछता नहीं है, कोई नहीं मानता, इधर कोई नहीं पूछता। क्यों अखिलेश को क्यों नहीं मानते? नहीं, अखिलेश का क्या संबंध है महाराष्ट्र में? ये महाराष्ट्र में उनकी पार्टी यहाँ से, वो लोग वो खुद बांटने का काम करते हैं। उनके जो विधायक है अबू आजमी, उसका स्टेटमेंट आप देखो कि हमारे और 8 अगर आमदार, 5-8 आमदार चुन के आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, महाराष्ट्र में वैसा करेंगे, ऐसा बांटने का काम तो वो करते हैं। और योगी आदित्यनाथ, ये काम योगी जी ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हिंदुत्व, अगर हिंदुओं को कुछ संदेश दे रहे हैं तो क्या गलत है उसमें? योगी जी सही है। तो महाराष्ट्र में मोदी जी के विचारों की देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब, जो भाजपा शिवसेना राष्ट्रवादी की युति है, इनकी युति की सरकार आएगी ऐसा मुझे लगता है। जब तक मोदी जी है तब तक भरोसा है, गारंटी है और विश्वास है। बहुत ईमानदार, राष्ट्र के प्रति समर्पित ऐसा नेता है, नॉन करप्ट, मतलब उनके बारे में कोई बोल भी नहीं सकता। जो है उनका समय, उनका डेडिकेशन, पल पल वो राष्ट्र के लिए समर्पित है और वो ज़मीन से आए हुए नेता है। तो जब तक वो रहेंगे, 24 ही नहीं 29 में भी मोदी जी को हम चाहते हैं। तो मोदी जी है तो गारंटी है, और देश में कई पार्टियां गारंटी करती है, लेकिन लोगों को एक ही गारंटी पे भरोसा है, वो मोदी की गारंटी। तो मोदी जी है तो विश्वास है, मोदी जी है तो विकास है, और मोदी जी है तो भरोसा है। मोदी की गारंटी पे आपको भरोसा है? 100%। मुझे क्या, पूरे देश के लोगों को भरोसा है। मैं तो बहुत एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण नागरिक हूँ। मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा ही है कि वो उन पे सब लोग भरोसा करेंगे। अब 1500 रुपये महाराष्ट्र में लाडली बहना के योजना के तहत दे रहे हैं। 2,30,00,000 महिलाओं को 5 हफ्ते 5 महीने के पैसे दिए। तो बहुत बड़े ऐसे कल्याणकारी जो स्कीम्स है वो जो लाई है उन्होंने। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 5 साल तक फ्री राशन दे रहे, ऐसी कई योजना है जो मोदी जी ने लोगों को मद्देनज़र रखते हुए लाई है। और बाकी भी बहुत निर्णय हुए हैं। तो आने वाले दिनों में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है, बाकी जो बिल है वो लाना चाहिए और वो लाएंगे। अभी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन है, बहुत ऐसे निर्णय हैं जो फ्यूचर को देखते हुए उनको करने चाहिए, वो ये 5 साल में वो करेंगे और उसको देखते हुए वो फिर से सत्ता में आएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शिवाजी कल्याणकर। महाराष्ट्र से ही हैं? मराठी है, महाराष्ट्र है। अच्छा, तो वोटिंग है 20 तारीख को, क्या मन बनाया, मन में क्या चल रहा है इस बार? मन में एक ही है, बीजेपी और शिवसेना, बीजेपी और एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना। शिंदे साहब? हाँ, क्यों? वो शुरू से वही काम कर रहे हैं हम लोग। वही काम कर रहे हैं। हाँ, हिंदुत्व है। हाँ। हाँ, और कोई नेता पे क्यों भरोसा नहीं है आपको? नहीं है, क्योंकि वो उसके उतना ये नहीं है उनका,
हिंदुत्व के लिए उतना ये नहीं है। कांग्रेस भी है, राहुल गांधी हैं, अच्छे नेता हैं। नाम कांग्रेस का तो नाम ही मत लो, उसके हिंदुत्व के बारे में कांग्रेस का नाम ही मत लो। क्यों नहीं है, हिंदुत्व उनके पास है ही नहीं है, नहीं है? नहीं है। तो मोहब्बत की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। वो राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं, पूरा देश को एक बर्बाद कर रहे हैं वो लोग साथ में। कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, पूरा भारत घूमे थे, हर इंसान से मिल रहे हैं, चाहे वो किसान हो, ट्रक ड्राइवर हो, कारपेंटर हो, सबसे तो मिल रहे हैं। मिलने से क्या हो रहा है उनको, मिलने से क्या फायदा हो रहा है कहते हैं उनको? कि हम आम जनता, जो गरीब जनता है, उसका दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी तो आँख से आँख नहीं मिलाते हैं, बात नहीं करते हैं, मोदी तो मन की बात करते हैं सीधा। नहीं, मोदी जी जैसा कार्य करने वाला आज तक पंतप्रधान हुआ ही नहीं है और होएगा भी नहीं। इतना भरोसा हम देते हैं, हम मोदी जी के भरोसे पे सब हम लोग बोल रहे हैं कि वो हिंदुत्व का एक ही महापुरुष है जो हिंदुत्व जान रहा है। ऐसा है। ऐसा क्या कर दिया महाराज मोदी जी ने? राम मंदिर बनाया, कितनों सालों से जो राम मंदिर बन रहा था वो बन नहीं रहा था। जहाँ पे तुम लोग मस्जिद करके नारे उठा रहे थे, जो मस्जिद तोड़ दिया, वहाँ पे जो राम मंदिर बनाया वो किसने महान काम किया है देश। राम मंदिर को विपक्ष कहता है कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट के ऑर्डर से बना, बीजेपी ने थोड़ा ही ना बनवा दिया। कोर्ट थोड़ी मंदिर और मस्जिद बनाते हैं, मंदिर बनाने वाले वही है जो अपने मोदी जी है, थोड़ी उन्होंने बनाया कोर्ट ने। मतलब भाजपा की सरकार आने के बाद मंदिर बना, आप यही कहना चाहते हैं? 100% मोदी साहब आने के बाद मंदिर बना है, वैसे नहीं बनता। नहीं बन पाता था। मंदिर बनाने वाला एक ही आदमी, वो है मोदी जी। मोदी जी हाँ हाँ। और योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? योगी जी का बारे में तो योगी जी तो महान आदमी है, उनके बारे में क्या सोचेंगे। देखो यूपी में कितना करप्शन, जब मैं खुद भी यूपी में ट्रैवल कर रहा था, ऐसा धुआं से ना आँख काला, मतलब मुंह काला होता था। हम रुमाल लेके ऐसा पहुँचते थे, कोई कस्टमर के पास जाते थे। तो अभी यूपी जाके देख लो, मैं खुद कितनी बार जाता है। चलिए आप बात करना चाहेंगे कुछ? चल अच्छा, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ? रोहित ठाकुर। रोहित जी, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल दुकान है मेरी मोबाइल की। अच्छा, दुकान है। आप क्या चाहते हैं इस चुनाव में, किसकी सरकार चाहते हैं? इस चुनाव में हम वापस मोदी जी की सरकार चाहते हैं। पिछले 500 साल से जो नहीं हुआ वह अब हुआ है, और आगे हम चाहें ये मंदिर, अपनी मस्जिद एक जगह पे, पर जो चल रहा है हमारे देश में नाम हो रहा है, पूरे देश में हमको कोई जानता नहीं था, अब जानते हैं लोग, सिर्फ नाम से जानते हैं, एक नाम से, मोदी जी के नाम से। तो वो हम चाहते हैं ये जो लेगेसी है ये बनी रहे अब हमेशा के लिए। ये राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? वो युवाओं की बात करते हैं, आप युवा हैं, युवाओं को लेकर बड़ा उनका वो रहता है कि क्या कहीं अब रहता है, अब ये पिछले 8-10 साल से ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि उनको पता चलेगा वो ख़त्म हो चुके। तो पिछले कितना साल हो गया, 70 साल हो गया, 10 साल 20 साल 50 साल कहाँ थे? उनके नाम के पीएम थे एक मनमोहन सिंह, जो बोल नहीं पाते थे, एक ये पीएम है जो पूरे देश पर डंका बजा रहे। यही आप बताइए, क्या शुभ नाम हुआ? हर्षिता। क्या सोचा है आपने चुनाव को लेके? 20 तारीख को वोटिंग है। बीजेपी जीतनी चाहिए, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी की लड़की आती हूँ। हम लोग 12th के बोर्ड के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जैसे कि नीट, ये सब, तो एम्स, ये सब मोदी जी आने के बाद ही हुआ है, उससे पहले इतने कुछ बने नहीं थे। उसके बाद अगर हम इवेंचुअली पूरा पॉलिटिकली और हमारे बोलते हैं ना, लाइक वी आर द फ्यूचर जनरेशन, हम युवा आने वाली है आगे की, हम लोग को क्या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इसमें मिला था, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे, हम लोग को फॉरेन जाने का कुछ नहीं था। बट अभी मोदी जी की वजह से हम लोग को एक फॉरेन, इधर भी इंडियन स्टूडेंट्स और एक अच्छा बोलते हैं ना टैग मिल चुका है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब से मोदी सरकार आई है, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जो देश का युवा है वो पढ़ा लिखा, वो बेरोजगार घूम रहा है, नौकरियां नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? जो रोजगार के नाम पे आए कि रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, कहाँ है? युवाओं के पास तो है ही नहीं। तुम लोग एजुकेशन दो ना, तुम लोग एक टाइम पे इतने सारे पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, एक जगह भी तो बनाओ। तुम्हारे बीच में करप्शन आ रहे, वो लोग कितने सारे लोग बोलते हैं ना पार्टियों के, अभी हम पहले के काले चिट्टे निकालेंगे, बहुत कुछ निकलते जाएगा। ऐसा नहीं है मोदी जी नहीं कर रहे, मोदी जी ने अच्छा खासा एजुकेशन बेन ला के दिया है। इनफैक्ट गरीबों में तुम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो और तुम बोलते हैं ना पॉवर्टी लाइन में जाओगे तो उससे कुछ होगा नहीं, और तुम दूसरे बोलते हो ना इधर कास्ट विक्टिम प्ले करोगे या वुमन प्ले करोगे, कुछ होने नहीं वाला है। एजुकेशन ही मेन आने वाला है। एजुकेशन तुमको दे रहे हैं ना मोदी जी, लो और फिर पढ़ो, तुमको कौन रोकने वाला है? तुमको तो कोई भी देगा अगर तुम्हारे पास एजुकेशन रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन नहीं दिया, सबको दिया है। अब तुम पे कि तुम एजुकेशन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो।